हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 9वां वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में अरब की मक्का शहर में कुरैश नामक कबीले में हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नामक विधवा से 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम फातिमा था। फातिमा का विवाह अली से हुआ था और अली और फातिमा के पुत्र का नाम हुसैन था। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रारंभ किया था। सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा, दामाद हजरत अली, मित्र अबू बकर और जैद बिन हारिस ने इस्लाम को कबूला था। देवदी जरम्बल की मदद से कुरान को इन्होंने अरबी भाषा में संप्रेषित करवाया था। किसकी मदद से कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित करवाया था? देवदी जरम्बल की सहायता से। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। इसमें प्रत्येक मुस्लिम के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं। यह सिद्धांत है कलमा, नमाज, रोजा, हकात और हज। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले मक्का में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था, लेकिन यहाँ लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का छोड़कर मदीना जाना ही इस्लाम में हिजरत कहलाता है। हिजरत क्या है? मक्का छोड़कर मोहम्मद साहब का मदीना जाना ही हिजरत कहलाता है और यह मक्का छोड़कर मदीना 622 ईस्वी में गए थे और इसी को मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत कहा जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया और यह कहाँ है? सऊदी अरब में। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते? खलीफा। खलीफा को लेकर शिया व सुन्नी लोगों में फूट पड़ गई थी। शिया और सुन्नी कौन है? शिया वह हैं जो यह चाहते थे कि मोहम्मद साहब का कोई भी रिश्तेदार खलीफा होना चाहिए। उनकी नज़र में उनके दामाद अली उपयुक्त खलीफा थे और सुन्नी यह चाहते थे कि मोहम्मद साहब का कोई भी अनुयायी खलीफा बनना चाहिए और उनकी नज़र में सबसे उपयुक्त अनुयायी अबू बकर था। इस कारण शिया और सुन्नी लोगों में फूट पड़ गई। अली की हत्या 661 ईस्वी में और उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हो गई थी। इससे शिया को निश्चित मत मिल गया। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। इसके बाद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा हुआ था। भारत में इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।